उपमंडल के बसाड़ा गांव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली महिलाओं और पुरुषों को 10 मिनी पावर ट्रैक्टर देने का काम किया गया, जबकि सब्जियों के बीज भी उन्हें वितरित किए गए। इसमें काफ़ी महिलाओं और पुरुषों का विशेष तौर से सहयोग रहा। तो किसान भाइयों बहनों नमस्कार। हमारे संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च अनुसंधान संस्थान जो कृषि अर्थशास्त्र में रिसर्च करते हैं, उसकी तरफ से ये जो अनुसूचित जाति के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परियोजना है, उसके अंतर्गत ये पावर वीडर किसानों को दिया जा रहा है। और ये इसमें मल्टीपर्पज पावर वीडर का उद्देश्य मेनली ये है कि जो किचन गार्डन में किसान भाई बहन या जो ग्रामीण महिलाएं अपने सब्जियां उगाती हैं, उसमें इसको प्रयोग में ला सके। हमारे साथ में दोनों गांव के सरपंच साहब हैं, जो जिनका हमारे जो भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें उनका कोऑपरेशन रहता है, काफ़ी सहयोग मिलता है। और उसके लिए हम अपने संस्थान की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि वो किसानों को और गांव के लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, जिससे कि वो आगे बढ़कर के जो नई नई तकनीक से जानकारी है, वैज्ञानिकों से तकनीक का ज्ञान लेते रहें और अपने जो जीवन यापन है उसको सुधार सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। क्योंकि अगर ग्रामीणों की आय बढ़ती है तो वो अपना जीवन यापन अच्छा से करते हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन अच्छे से करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा अच्छे से देते हैं। ये हमारा उद्देश्य है हमारे संस्थान का कि इस परियोजना के अंतर्गत में जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी आय बढ़े, उनकी तरक्की हो और वो नए नए तकनीकों को सीखें और अपने प्रयोग में लाए, जिससे जीवन यापन में अच्छी समृद्धि आए और वो आगे बढ़े। महिलाओं में से कौन है? मीनाक्षी जी कोई कर देते हैं, सरपंच के नाम से इन्हीं कोई आ जाओ, आप इधर आओ। लो मीनाक्षी जी उठाओ, देखो उठा सकती हैं क्या? वेरी गुड। अरे अकेले उठा लेगी थी। हाँ उठा लिया डॉक्टर साहब दवाई दवानी पड़ेगी। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र है। मैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि अर्थशास्त्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान जो कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति पर काम करता है, जो दिल्ली में है, पूसा के अंदर में हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टाइज है ये है कि जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है उनको गैदर करके समूह बना के उनके साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो जैसे हमारी ये SC सब प्लान की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका जिम्मेदारी हमारे संस्थान को दी गई है कि इस स्कीम के अंदर में जो भी इनपुट्स और जो जानकारी किसानों तक और ग्रामीणों तक पहुंचानी है वो हम लेकर आते हैं। हम लगभग इस गांव में 3 साल से ऊपर हो गए ये स्कीम के अंदर में काम कर रहे हैं। और इस स्कीम के साथ साथ में हमने इन गाँव वासियों का डेटाबेस बनाया है, जो डेटाबेस हमारे आगे की योजनाएं और पॉलिसी बनाने में बहुत कारगर से काम आएगा। उसको हम एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल के इनकम लेवल है, क्या क्या सोर्स है इनकम की, किस टाइप का उनका लाइवलीहुड सिस्टम है गाँव का, वो पूरा एनालिसिस करके हम रिपोर्ट बनाएंगे और रिसर्च के थ्रू ये इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इस एरिया में जो जिनके लिए योजना बनाई गई है उसका किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। अनुसूचित जाति के ग्रामीण वासियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत में सबसे पहले हमने गांव वासियों को जो अच्छी उन्नति के किस्म के जो सब्जियों के बीज होते हैं जो किचन गार्डन में उगाने के लिए दिए थे, जिससे कि उनका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रहे, सिक्योरिटी रहे न्यूट्रिशन की। उसके बाद हमने उनको प्रशिक्षण दिया सिलाई मशीन का, टेलरिंग का,
और ये सीरीज में हमने प्रशिक्षण 3 साल से चला रहे हैं। और साथ में हमने जो गरीब महिलाएं थी उनको सिलाई मशीन दी, और ये एक हमने पावर स्प्रेयर दिया, और ये एक पावर हार्वेस्टर दिया था इसी की तरह से, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने जनरेट की गई है उनको इन तक पहुंचाना हमारा इस योजना के अंतर्गत में उद्देश्य था। तो ये इसी तरह से ये जो पावर वीडर है ये भी इसी अनुसूचित जाति परियोजना के अंतर्गत में इनको देने के लिए हम लोग आए हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मंटी, सरपंच पति, गांव मसाड़ा। मैं डॉक्टर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने सबसे पहले हमारे गांव मसाड़ा को चुना। 3-3.5 साल हो गए इनको लगातार हमारे गांव में आते हुए। इन्होंने लगभग गरीब लड़कियों को पहले ट्रेनिंग दी सिलाई की। 50 से 60 मशीनें सिलाई मशीन की इन्होंने लड़कियों को दी। कम से कम 400-500 एक किसानी लाइन में आने के लिए यूज होती है, एक दाती खुरपा। 400 से 500 पीस तो वो दिए थे, और 100 कस्सी। और इन्होंने स्प्रे पंप जो हमारे सब्जियों में खेतों में स्प्रे यूज करना, स्प्रे की टंकियाँ होती थी, आज इन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें ये 10 मिनी विडर दिया है जो 5 गांव रखसेड़ा और 5 बसेड़ा में आने हैं। इसका मेन मोटो ये रहेगा कि इसको जिनके छोटे छोटे प्लाट है सब्जियां लगानी है, मेन सब्जियां उगाने के लिए। एक दिन डॉक्टर साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने इनको बोला डॉक्टर साहब ने मेरे को खुद बोला चाय पीनी है, मगा आ जाओ। वाई मैंने डिस्कस कर दिया, मैं डॉक्टर साहब ऐसा कोई 1-2 मशीन का अरेंजमेंट करो ना जिस तरह सब्जियां लगाते हैं। 1-2 बोली थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें 10 ला के दी। मैं पूरे गांव की तरफ से और पूरी पंचायत रखसेड़ा और बसाड़ा की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी को बोलता हूं डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा नाम सुधा है, मैं गांव रखसेड़ा से हूँ। और सुभाष सर ने हमारे गांव में पहले तो किचन गार्डन में बीज बांटा था। बीज बांटने के बाद सिलाई सेंटर स्टार्ट किए। सिलाई सेंटर के बाद उन्होंने दोबारा मशीनें दी थी। मशीन बांटने के बाद 2 बढ़िया वैसे मशीन दे चुके हैं और भी बहुत ही सहयोग करते हैं। और हम वहाँ पे मेले में गए थे, मेला हमारे को बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और कहना रह गई थी, जिस तरह एक सरकार और एक धरातल पे जो किसान मजदूर जो लोग रहते हैं इनके बीच में कड़ी होती है। उस कड़ी का काम जो हमारे डॉक्टर साहब ने करा ना, शायद ये कड़ी हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। ये अपनी मेहनत से अपने खर्चे से दिल्ली से हमारे पास स्पेशल आते हैं। 2 दिनों 3 दिनों 4 दिनों इनको अगर संभाल के रुकना हो संभाल के भी रुकते हैं। अगर हमारे गांव का रखसेड़े और बसेड़े का 4 दिन का प्रोग्राम है तो इन्होंने 4 दिन यहीं रहना है, ना कि ये दिल्ली जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार और हमारे बीच में जो मेन कड़ी है ना, तो डॉक्टर साहब है। बात एक बार डॉक्टर साहब का दोबारा ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूं। नाम रामधन सैनी, गांव राखसेड़ा से मैं सरपंच हूँ। और डॉक्टर साहब समय समय पर हमारे गांव के अंदर आते भी रहते हैं। पहले लड़कियों को सिलाई के लिए सभी को सिलाई सेंटर खोला गया और उसमें उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। सिलाई मशीन बांटी गई। खेतों में यूज होने के लिए जैसे दरांती थी, कस्सी, इस तरह के जितने भी कृषि के यंत्र होते हैं वो भी डॉक्टर साहब ने समय समय पर ला दिए हैं। और सभी को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। भाई सिलाई सेंटर अपना खोल भी सकती है और आगे भाई इसमें व्यवसाय में बढ़ावा आवे तो लड़कियां दूसरे को सिखाती भी हैं और उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए, भाई हमने ये सीख लिया है। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने एक और दूसरा यंत्र ला के दिया था जो ज्वार, बरसीम, गेहूँ काटने के लिए, वो भी गाँव में बांटे गए हैं। और जी अब ये छोटा रूटावेटर कह लो, छोटा ट्रैक्टर कह लो जमींदारू, ये सब्जियों के लिए दे भी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा करी जा और बगैर खाद दवाई के, ताकि सब्जी कर सके और निरोग काया हो सके। गांव के अंदर समय समय पर हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ दिया। अब किसान मेला लगवाया था दिल्ली में, पूसा में, वहाँ पे भी हम गए थे, बस ले गए। वहाँ पे भी बीज भी वितरित किए और एक एक बैग भी सभी को दिया। भोजन की व्यवस्था, आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा हमारे को डॉक्टर साहब समय समय पर देता रहते हैं, कुछ ना कुछ गांव के लिए देते हैं जी। और ये भी मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर साहब ने बसाड़ा राखसेड़ा को लिए इस काबिल समझा। उसके लिए मैं गांव की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से, दोनों गांव की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही हमारे गाँव पता नहीं गाना हटाए और समय समय पर ये चीज़ें हमारे गाँव में प्रबंध करता रहे। इनके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मुखिया और मैं गांव की सरपंच हूँ। तो सर ने ना बहुत सारा सहयोग दे रखा है हमें गांव में। पहले भी जैसे लड़कियों को सिलाई सिखाई थी, उसके बाद उन्होंने उनको मशीनें भी बांटी हैं, दी हैं जैसे कि, और इसके बीज वगैरह भी दिए थे, भी खेती करने के लिए महिलाओं को भी थोड़ा बहुत अभी अपना काम कर सकें। काफ़ी 2-3 मशीनें और दी हैं उन्होंने पहले भी। तो आज फिर उन्होंने मतलब ये मशीन दी है हमें, इससे खुदाई करने के लिए दी है, ताकि जो भी महिलाएं छोटा मोटा काम करती हैं, जैसे कि गांव में जिनके छोटे मोटे प्लाट हैं, वहाँ भी सब्जियां वगैरह लगा सकें। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पुष्पा, मैं गांव बसाड़ा से हूँ। मैं पूसा यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। उसमें जो मतलब ज़मीन में जो मतलब क्या ज़मीन में फसल हुई है, उसमें क्या कमी है, उसके बारे में सर्वे का मेरा काम है। जैसे ये सुभाष सर आए हैं, तो उन्होंने जैसे गांव में सिलाई सेंटर शुरू किए, तो कम से कम हमारे गांव में और खेड़ा में 90 मशीनें बांटी गई हैं, सिलाई मशीनें। एक अच्छा रोज़गार दिया, जो मतलब जो लड़की बाहर जाके सीख नहीं सकती, पैसे भी नहीं, तो कई घर ऐसे इनके पास पैसे भी नहीं है सीखने के लिए, उन्होंने फ्री में सिखाया, डिप्लोमा भी दिया है उन्होंने। इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। संस्थान की ओर से आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम में बसाड़ा गांव की सरपंच मीनाक्षी देवी, राखसेड़ा गांव के सरपंच रामधन सैनी, बसाड़ा गांव की सरपंच के पति बंटी, परियोजना कार्यकर्ता पुष्पा, अरविंद कुमार, चंद्र तेजा और सहयोगी पुष्पा के अलावा अन्य काफ़ी संख्या में गांववासियों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने का विशेष सहयोग रहा। इसमें मौका पर ही सभी महिलाओं और पुरुषों को 10 मिनी पावर ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया गया, जिसमें गांव की ओर से सरपंच रामधन सैनी, मीनाक्षी देवी और सरपंच पति बंटी के द्वारा इनको सम्मानित करने का काम किया गया। कुल मिलाकर संस्थान की ओर से समय समय पर लड़कियों और महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें सम्मानित करने का भी काम संस्थान की ओर से किया जाता है। कुल मिलाकर संस्थान की ओर से महिलाओं को विशेष तौर से आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य किया जा रहा है वह एक बहुत ही अच्छा और उत्तम कार्य है, क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रम करेंगे तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।